नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे से जुड़े रहे, मुझे प्रोत्साहित किया जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष संबंधी, वास्तु संबंधी, न्यूमरोलॉजी संबंधी आपसे जानकारी शेयर कर सकूँ। और अगर किसी के जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनका निवारण कर सकूं। इस चैनल के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और मैं सबको गाइडेंस देने की कोशिश करूंगी। आज हम चर्चा करते हैं कि जिस महामारी के साथ हम लोग जी रहे हैं, जिस महामारी का प्रकोप हम लोगों की ज़िंदगी में आ गया है, आज पूरा विश्व उससे परेशान है और कब तक इस महामारी के साथ हमें जीना पड़ेगा, कब हमें इससे मुक्ति मिलेगी, कैसे मुक्ति मिलेगी, किन उपायों के द्वारा मुक्ति मिलेगी और कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण से ये महामारी हमारे यहाँ पर फैली हुई है और कैसे हम इससे निजात पा सके और उसके बाद कैसी लाइफ हो। क्योंकि ये महामारी फैलने के बाद ये तो सब जानते हैं कि जो हालात हैं विश्व के, वो किस तरह से सभी लोग परेशान हैं। एक सिंगल इंसान नहीं, सारी दुनिया परेशान है। तो अलग अलग लोग किस किस तरह से इस महामारी से निजात पाए, निजात पाने के बाद जिन परेशानियों का उन्होंने सामना किया है उससे कैसे निकलें। किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, किसी को आर्थिक स्थिति खराब है, किसी का काम की प्रॉब्लम है, व्यवसाय खत्म हो गए हैं, किसी को नए सिरे से व्यवसाय शुरू करना है। तो इस सीरीज के माध्यम से मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये जानकारी दूं और ये कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा और उसके बाद जो स्थिति होगी वो कैसे होगी और कैसे हम उससे निकले। क्योंकि ये महामारी फैल गई है एक दिन में, ना तो ये महामारी जा रही है और लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। लोग इससे परेशान भी हैं, निकल भी नहीं पा रहे हैं और निकल जाएं तो वो कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपने आप को सरवाइव करें। पहले हम आकलन करते हैं, पहले हम देखते हैं कि किन वजह से ये महामारी फैली हुई है और आगे इसकी संभावनाएं क्या हैं। तो सबसे पहले ये जो वायरस जो फैला हुआ है, ये कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी हो गई थी मार्च के महीने में, मंगल शनि की संयुक्त स्थिति ऐसी हो गई थी और काफ़ी समय से बृहस्पति और केतु एक साथ चल रहे थे, जो धीरे धीरे इस तरह का वायरस समाज में फैल गया था जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल था और अननोइंगली वो बढ़ता चला जा रहा था। किसी को जानकारी के बिना ये बढ़ रहा था और लोग परेशान हो रहे थे, उसकी गिरफ्त में आ रहे थे। तो ये तो कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी थी। अब इससे एकदम से कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये अभी एकदम खत्म हो जाएगा, इस दिन खत्म हो जाएगा। तो हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए कि ये कब खत्म होगा, फाइनली ये खत्म। देखो, कोई भी महामारी फैल गई तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एकदम से तो नहीं जाती, वो बार बार अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करती है, बार बार अपने प्रकोप को बढ़ाती है, बार बार अटैक करने की कोशिश करती है। कोई नेगेटिविटी हो, कोई दुश्मन हो, तुरंत हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो इसी तरह से इस महामारी से कैसे हम मुक्ति पाएं, इसको जड़ से मिटाना बहुत मुश्किल है, पर इसको कंट्रोल में, दुश्मन को अगर हम कंट्रोल में कर लें। पुराने जमाने में हम बहुत छोटी छोटी बातें सुनते थे, छोटी छोटी कहानियां अपनी दादी नानी से सुना करते थे, किस तरह से जिन आया और उसको कैद कर लिया और उसको कैद करने के बाद बोतल में बंद कर दिया। इसी तरह से इस महामारी को भी हमें अपने आप को कंट्रोल में रख के, अपने आप को मजबूत बना के एक कैद करके रखना है कि ये फैले नहीं, ये लोगों को परेशान न करे। एक ये तरह से जिन ही है जिसको हम किस तरह से इसको कैद कर सकें, किसको कैद करने के जो तरीके होते हैं वो टेक्निक्स होती हैं और इनको किस तरह से इनको मजबूती से इनके ऊपर विजय पाई जाए। अपने आप को मजबूत बना के ही हम इस पे विजय पा सकते हैं। परंतु अभी जो चर्चा का विषय है वो ये है कि कब इससे हमें मुक्ति मिलेगी और कब हम इससे निजात पाएंगे और कब हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे, किस तरह से ये हमारा पीछा छोड़ेगी। तो अभी जो स्थिति जो है, अभी जो पोजीशन चेंज होगी, सूर्य फिर से सूर्य जो अभी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करने के बाद सूर्य और राहु की युति हो जाएगी और सूर्य की राहु की युति हो जाएगी। मंगल जो है 18 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसका जो असर है वो मैं आपको बता देती हूँ कि सूर्य और राहु जो की युति जब होगी
और तो उस वक्त जो प्रशासन है उसके सामने बड़े सारे चैलेंजेस आएंगे। उसको किस तरह से निकाला जाए, कहीं कहीं विरोध भी हो सकते हैं, और इनको बड़ी सूझबूझ से इसको निकालना पड़ेगा। और हम लोगों को भी पता है कि ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें भी धीरे धीरे अपनी पेशेंस से इसे निकालना पड़ेगा, अपनी सहयोग देना पड़ेगा प्रशासन को, तभी हम इस महामारी से मुक्ति पा सकेंगे। ये जो है स्थिति जो है ये बहुत लंबी जाने वाली नहीं है। जब लंबी स्थिति नहीं जाने वाली तो क्यों ना इसे प्यार से, कूटनीति से और आराम से निकाल लिया जाए। तो हमें इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। और जब सूर्य जो है मिथुन राशि में से निकल के कर्क में आ जाएंगे, स्थिति कुछ सामान्य होगी, प्रशासन वर्ग को थोड़ी सी आराम मिलेगा, थोड़ा सा उनको सूझबूझ मिलेगी, काम करने के मौके मिलेंगे और धीरे धीरे इससे निजात पाना शुरू कर देंगे। जुपिटर जो है 30 जून को वापस अपनी रेट्रोगेट स्थिति में चल रहे हैं और वापस अपनी धनु राशि में आ रहे हैं। तो धनु राशि में आने के बाद इनको थोड़ा सा बल तो मिलेगा, परंतु पूरा बल इनको अभी नहीं मिलेगा, अभी ये रेट्रोगेट स्थिति में है। और जब इनको पूरा बल तब मिलेगा जब केतु जो है इस राशि को छोड़ देंगे, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, तो स्थिति जो है काफी हद तक सुधर जाएगी और लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो है काफी बीमारी जो है काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। पूरी तरह से कंट्रोल में तो कोई चीज नहीं आती है, पर हम लोग इतने अवेयर हो जाएंगे कि हम इसको कंट्रोल में कर लें, इसको काबू कर लें और स्थिति थोड़ी धीरे धीरे सामान्य होने लगेगी। सामान्य एकदम से स्थिति नहीं होने वाली, स्थिति को सामान्य होने में भी अभी वक्त लगेगा। वक्त अब जो आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, उसको दोबारा से आप ये सोचो कि 3 महीने में 6 महीने में वो सुधार हो जाए, तो वो अभी नहीं होने वाला। हमें धीरे धीरे इसमें सुधार लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे सुधार जो है, जिन लोगों के शनि जो है अपनी राशि में है, मकर राशि में है, मकर राशि जो है थोड़ी मेहनत मांगती है और थोड़ी सी टेक्निक मांगती है, धीरे श्रम करने वालों को प्रोत्साहित करती है। तो जिन लोगों के व्यवसाय कुछ कम हो गए हैं, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, उनको छोटे छोटे उद्योग लगाने चाहिए, छोटे छोटे काम करने चाहिए और छोटे ऐसे काम करने चाहिए जिसमें थोड़ी पूंजी में मुनाफा अधिक हो। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अभी हमें कोशिश तो यही करनी पड़ेगी कि हम जो पूंजी लगाएं वो कम लगाएं, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें और कुछ समय के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें कि हम लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़े, हमें लोन ना लेने पड़े। अगर हम लोन लेते हैं तो उनको चुकाने के लिए भी हमें बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हमें लोन से भी बचना चाहिए और आगे लोन भी नहीं लेने चाहिए और छोटे उद्योगों से, छोटे जिसमें थोड़ा सा हम अपना श्रम डाल सके, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में हम देख चुके हैं कि हम खुद अपने काम कर सकते हैं। विदेशों में भी लोग अपने खुद के काम करते हैं, तो अपने छोटे छोटे कामों को करने में किसी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए। शनि जो है वो इसी चीज से खुश होता है कि हम अपने काम स्वयं करें। अपने काम अगर हम खुद से करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और छोटे लोगों का सहयोग, उनको किसी न किसी तरह से मदद करते रहेंगे, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि शनि हम लोगों को परेशान करे और हमारी स्थिति को सुधारने में मदद ना करे। ये स्थिति सुधरेगी, पर सितंबर के बाद इसमें कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। शनि जब मार्गी हो जाएंगे 29 सितंबर को, उसके बाद जो है स्थिति सुधरनी शुरू होगी। लोगों को समझ भी आने लगेगा कि हम लोग किस काम में आगे बढ़े, क्या हम काम कर सकते हैं, कौन कौन से छोटे उद्योग जो है वो पूरी तरह से धीरे धीरे खुलेंगे। और जब वो खुलने लग जाएंगे तो लोगों की स्थिति सुधरेगी। कोरोना वायरस का जो कहर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। इस समय बहुत लोग डिप्रेशन में गए हुए हैं कि आगे क्या होगा।
आगे अच्छा ही होगा। हमें जागना पड़ेगा, कोई हमें नहीं जगाएगा। हमें जागने के लिए, हमें काम करने के लिए, हमें इस स्थिति से निकलने के लिए क्या करने चाहिए, ये अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको यही जानकारी देती हूँ कि सितंबर के बाद स्थिति सुधरनी शुरू होगी। शिक्षक वर्ग को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को स्कूल में कुछ इस तरह का उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने आप को हेल्दी रखें। और उनके घरों में भी पेरेंट्स को भी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि वो हेल्दी डाइट लें, एक्टिविटीज़ करें और थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ भी जो गेम्स हैं वो खेलें। सोशल डिस्टेंसिंग का अभी हमें हमेशा ही पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जो छूत की बीमारियां होती हैं ये किसी के संपर्क में आने से बढ़ जाती हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम पालन करते हैं तो समाज में भी एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाता है। हम अपनी आज़ादी को भी खुशी खुशी महसूस करते हैं, हम खुद भी आज़ाद रहते हैं और दूसरों को भी आज़ाद रखते हैं, दूसरों को भी हम आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो हम भी आज़ाद रहें, दूसरे को भी आगे बढ़ने का मौका देंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो ये तो महामारी अभी आई है, बहुत आराम से प्यार से हमारा पीछा छोड़ जाएगी। जैसे हम पहले भी सुनते थे, हमेशा ऐसा होता आया है कि जब जिस घर में प्रेम है, मोहब्बत है, वातावरण अनुकूल है, लोग प्यार से रह रहे हैं, तो वहाँ कोई दुश्मन प्रहार नहीं कर सकता। ये महामारी हमें सिखाने के लिए आई है, ये लेसन देने के लिए आई है। क्यों ना हम इस लेसन को हमेशा ही फॉलो करें, जिससे कोई और दुश्मन हमारे ऊपर प्रहार ना करे, हम जीत जाए। ये जंग हमें जीतनी है। अक्टूबर से जो पोजीशन है बहुत हद तक सुधर जाएगी और एक दूसरे को सहयोग दें, आगे बढ़ने में सहयोग देंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। अच्छे समाज का निर्माण हमारे पूरी विश्व के लिए होगा, विश्व का कल्याण होगा तो मानव जाति का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ और आपको ये गाइडेंस भी देनी बहुत ज़रूरी थी कि किस तरह से हम आगे बढ़ें और किस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं। आगे के एपिसोड में मैं आपको जानकारी दूंगी कि अलग अलग राशि के लोग किस किस तरीके से, जो उनको थोड़ा डिप्रेशन आ गया है, थोड़ी सी परेशानी आ गई है, थोड़ा सा उनको चिंतित हैं, भविष्य को लेके चिंतित हैं, वो किस किस तरीके के काम करें, वो मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड में दूंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और लोग खुश रहें, उनकी जिंदगियों में खुशी भरी रहे। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई टेंशन है, कोई भी आप जानकारी चाहते हैं, पर्सनल जो भी जानकारी चाहते हैं, आप बेझिझक लिंक में दिए हुए नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दूं। और मेरा ये चैनल, ये वीडियो आपको कैसा पसंद आया ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और आगे जो आप जानना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए, जिससे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुश रखूं। आप जो चाहते हैं मैं वो आपको दे सकूं। धन्यवाद। फिर मुलाकात के लिए